ये मौका बेहतर समझता हूँ कि मैं आवाज़ दूँ पपलू लखनवी साहब को। जनाब पपलू लखनवी साहब को मैंने क्यों आवाज़ दी है, ये पपलू लखनवी साहब भी समझते हैं और आप भी समझते हैं। मैं एक मतला नाज़िम मुशायरा की तरफ एक मतला नज़्म कर रहा हूँ। हमेशा बोलता है तू, हमेशा बोलता है तू, मुझे भी बोल लेने दे। हमेशा बोलता है तू, मुझे भी बोल लेने दे। अरे पकौड़े की दुकान संसद के बाहर खोल लेने दे। हमेशा बोलता है तू, मुझे भी बोल लेने दे। पकौड़े की दुकान संसद के बाहर खोल लेने दे। अब देखिए और कोशिश करता हूँ, जौहर भाई बड़ा गजब का माहौल बना के गए। देखिए, जल्दी नहीं देता, लगाकर देर देता है। जल्दी नहीं देता, लगाकर देर देता है। किसी को पाव देता है, किसी को शेर देता है। जल्दी नहीं देता, लगाकर देर देता है। किसी को पाव देता है, किसी को शेर देता है। किसी को पाव देता है, किसी को शेर देता है। तकब्बुर करने वालों से खुदा भी खुश नहीं रहता। अगर गुस्से में आ जाए तो झाड़ू फेर देता है। अरे जीते रहो मेरे जवानों, महमूदाबादियों जिंदाबाद। अगर किसी को पाव देता है, किसी को शेर देता है। अगर वह किसी को पाव देता है, किसी को शेर देता है। तकब्बुर करने वालों से खुदा भी खुश नहीं रहता। अगर गुस्से में आ जाए तो झाड़ू फेर देता है। अब हज़रात, इसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपनी बेगमों से बहुत परेशान होंगे, उनकी बेगमें शक करती होंगी। इसमें सैकड़ों होंगे क्योंकि मर्द भी बड़े चालू होते हैं। देखिए, चार मिसरे अगर इसको आपने नवाज दिया मोहब्बत से, तभी हम आगे बढ़ेंगे, समझे आप? चलिए चार मिसरे देखिए कि मुत्तकी हो गया खौफ बीवी से मैं। मुत्तकी हो गया खौफ बीवी से मैं। अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। मुत्तकी हो गया खौफ बीवी से मैं। अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। अरे मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी, मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी, अब कमीना ये हूरों के चक्कर में है। अरे क्यों मेरे महमूदाबादी, अभी मैं क्या पढ़ रहा था मैं भूल गया। देखिए, ईमानदारी से ना मुझे दिखाई देता है ना मुझे सुनाई देता है। मैंने इसीलिए इतनी बड़ी लालटेन अपने चेहरे पर रखे हुए हूँ। क्या पढ़ रहे थे अभी? मुत्तकी, हाँ याद आ गया, याद आ गया। अरे जीते रहो मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों और होने वाले जवानों। मुत्तकी हो गया खौफ बीवी से मैं। अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी, अब कमीना ये हूरों के चक्कर में है। हाँ बच्चों, होशियार हो जाओ। अच्छा एक, हाँ छोड़ो, रुक जाइए। हसीनों की तरफ मत देखिए, हसीनों की तरफ मत देखिए, ये पाप होता है। हसीनों की तरफ मत देखिए, ये पाप होता है। जो ना देखे हसीनों को वो लल्लन टाप होता है। अरे जीता रहो मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों।
हसीनों की तरफ मत देखिए, ये पाप होता है। न देखे जो हसीनों को वो लल्लन टाप होता है। अरे सदी 21वीं है, इस सदी में कुछ भी मुमकिन है कि अब बच्चा नहीं होता है पैदा, बाप होता है। कि अब बच्चा नहीं होता है पैदा, बाप होता है। अब ये आखिरी 4 मिसरे कि ये इश्क का किस्सा तमाम। उर्दू का अखबार क्यों हमारा अल्लाह, ये है पत्रकार, ये लिए हाथ में लिए रहिएगा। क्या कह रहे हैं? कौन सा? हाँ, ये इश्क का वही आ गया, आखिरी है ये। अच्छा नहीं, एक 4 मिसरे आपको और सुना दें, क्योंकि गांव के हालात की खबर होगी आपको, आप सब जाग रहे हैं। जो एक गुबारे कूचे वहशत थकल तलक, जो एक गुबारे कूचे वहशत थकल तलक, हैरत में आंधिया है वो तूफान हो गया। जो एक गुबारे कूचे वहशत थकल तलक, हैरत में आंधिया है वो तूफान हो गया। और हजरत को फिक्र ये है कि हुक्का भरेगा कौन? हजरत को फिक्र ये है कि हुक्का भरेगा कौन? अरे कल्लू हमारे गांव का प्रधान हो गया, कल्लू हमारे गांव का प्रधान हो गया। आखिरी 4 मिसरे मेरे जवानों, कैच करो, कैच करो, कैच करो, कैच करो। 4 मिसरे, ये इश्क का किस्सा तमाम हो जाए, ये इश्क का किस्सा तमाम हो जाए, ये इश्क का किस्सा तमाम हो जाए। अरे सफेद दाढ़ी हवस की गुलाम हो जाए, ये इश्क का। चचा बैठे में बड़े गौर से सुन रहे, माशाअल्लाह नूर बरस रहा है। ये इश्क का किस्सा तमाम हो जाए। अरे सफेद दाढ़ी हवस की गुलाम हो जाए। अरे जवान लड़कियों, बूढ़ों से तुम रहो होशियार, जवान लड़कियों, बूढ़ों से तुम रहो होशियार। न जाने कौन कहां आसा राम हो जाए। एक गजल के 2-4 शेर सुन लिए हजरत, अगर इजाजत हो तो। हाँ नहीं, गजल भी सुनना चाहिए। हाँ, कतार तो हमने सुनाया, अब गजल भी सुनिए। देखिए मामला यह है कि ये स्कूल की बाउंड्री है। हाँ, इस हुदूद में मैं ऐसे शेर नहीं पढ़ सकता जो हमारे बच्चे पढ़ने उन पर असर पड़े, इसलिए हाँ आप समझ है ना। और आप वाइस चांसलर समझिए या मालिक समझिए, हमारे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, दर्जनों बार मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और बाखुदा हमने इससे कोई फायदा नहीं उठाया जिंदगी में। और हमारे लखनऊ में रहे और हम भीख मांगते रहे इधर उधर, इनसे कोई फायदा ही नहीं उठाया। आज पता चला कि अगर इनके करीब हो जाते तो हम भी कुछ हो जाते। आज अम्मार भाई ने ये कहा कि शायर बहुत गरीब होते हैं। हाँ, ये सच कहा उन्होंने। कोरोना में हवा निकल गई थी, ये तो अल्लाह ने रास्ता खोल दिया। कसम खुदा की शेर सुनिए कि लहजे में एक पठान के नरमी न ढूंढिए। लहजे में एक, आप लोग भी जागते रहिए, ये ना समझे मैयत खड़ी है। लहजे में एक पठान के, भाई देखो हम इसलिए दिल से शेर सुना रहे, क्या पता अगले साल हम यहाँ तुम्हें मिले ना मिले। देखो उम्र है, आजकल कोई भरोसा नहीं, कोरोना हर एक के पीछे लगा हुआ है। बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक आए हैं कोरोना से बच बचा के।
लहजे में एक पठान के नरमी न ढूंढिए, लहजे में एक पठान के नरमी न ढूंढिए, और बंदूक की दुकान में चूड़ी न ढूंढिए, बंदूक की दुकान में चूड़ी न ढूंढिए, और आतंकवाद से जो बचाना है मुल्क को, जागिए, आतंकवाद से जो बचाना है मुल्क को, अरे आतंकियों को ढूंढिए, दाढ़ी न ढूंढिए। अरे जीता रहो मेरे महमूदाबादियों, अल्लाह तुम्हारी उम्र 120 साल की हो जाए और हम तुम्हारे कांधे पर इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। लहजे में एक पठान की नरमी न ढूंढिए, और बंदूक की दुकान में चूड़ी न ढूंढिए, आतंकवाद से जो बचाना है मुल्क को, आतंकियों को ढूंढिए, दाढ़ी न ढूंढिए। और दौलत की रेल पेल में मासूमियत कहाँ, दौलत की रेल पेल में मासूमियत कहाँ, अरे ये मैकदा है, पीने का पानी न ढूंढिए, ये मैकदा है, पीने का पानी न ढूंढिए। और दोस्तों, नौजवानों, बुजुर्गों, ये शेर जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, प्रोफेसर नैयर जलालपुरी भी नहीं ऐसा शेर कह सकते जो मैंने कहा है, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। सुनिए, चावल को ढूंढने की इजाजत है आपको, चावल को, अगर कुछ जान पैदा करो, चावल को ढूंढने की इजाजत है आपको, लेकिन मटर पुलाव में बोटी न ढूंढिए। नैयर आपने भी कहा होगा और मैं कहिएगा कभी। अरे आपकी वसीयत पे अमल करेंगे। हाँ, यह वसीयत ही है। चावल को ढूंढने की इजाजत है आपको, लेकिन मटर पुलाव में बोटी न ढूंढिए। अब आखिरी शेर सुनिए कि वो अम्मार भाई का कहना सच है, घर में हमारे एसी है, मैं झूठ बोल रहा हूं, घर में हमारे एसी है, वॉशिंग मशीन भी, घर में हमारे एसी है, वॉशिंग मशीन भी, लेकिन खुदा के वास्ते बिजली न ढूंढिए। अच्छा, अब एक 4 मिसरे ऐसे पढ़ के जा रहा हूं कि आप ना दाद दे पाएंगे, ना हंगामा कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं 4 मिसरे ऐसे दे के जा रहा हूं। बच्चों, तुम ही बताओ कि मैया कहां गई, बच्चों तुम ही बताओ कि मैया कहां गई, रास्ते में छोड़कर ये सुरैया कहां गई। बच्चों, तुम ही बताओ कि मैया कहां गई, रास्ते में छोड़कर ये सुरैया कहां गई। रक्षकों के खौफ से घर में छुपा हूं मैं, अरे पूछेंगे ये जरूर कि गैया कहां